गुरु जी गायत्री माता के सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग अपने स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। तो आज अपने स्वाध्याय के क्रम में हम लोगों का जो ग्रंथ है वो युगदृष्टा का जीवन दर्शन, और आज का जो विषय है तीसरी हिमालय यात्रा ऋषि परंपरा का बीजारोपण। ये पृष्ठ संख्या पुरानी वाली जो अपनी वाङ्मय है उसमें 7.37 पे, नए पे आप लोग देख लीजिएगा। और आज का वाचन मनीषा दीदी का है और सार प्रस्तुतिकरण। तो मनीषा दीदी अगर आप उपस्थित हो तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। मनीषा दीदी नहीं है क्या? जी प्रणाम भैया। मनीषा त्यागी की बात कर रहे हैं क्या आप? अच्छा जी 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 दीदी प्रणाम प्रणाम। जी भैया, आज मैं कहीं बाहर बिजी थी तो मैं अभी देख ही नहीं पाई आज मैं भैया, अब मुझे माफ करिएगा आप। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। जी भैया, ओके भैया। ठीक है दीदी। तो अभी भी बाहर है दीदी कि घर पे आ गई है मनीषा दीदी? जी भैया, जी भैया, वैसे अभी तो घर में हूँ भैया। तो दीदी कोई बात नहीं, हम लोग आप वाचन शुरू करिए जितना ठीक है आएगा। भैया। बाकी तो हम लोग फिर कुछ ना कुछ हम सब उसमें अपना ओके अपना भैया। इनपुट देते रहेंगे। और भैया आज भैया। तो वैसे भी गुरु जी का एक बड़ा हम लोग का प्रिय विषय है। जी भैया, भैया 1 मिनट दीजिएगा मुझे, अभी मैं आती हूँ। ठीक ठीक दीदी ठीक। शंभू भैया, मनोज भैया, आप लोगों की होली कैसी रही? प्रणाम प्रणाम। बहुत शानदार। आप लोग जैसे सौजन्य जब मिला है, साथी मिला है, तो फिर बिगड़ने का बात ही कहाँ है। अमन भैया का जो प्रेम जहाँ छलक रहा है वो तो रंग रंग ही मचा हुआ है। बिना रंग के ही पूरा एकदम आदमी रंगीन हो रखा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। होली के बाद भी हम लोग इतने लोग जुट जा रहे हैं, हमको तो डाउट था कि कितने लोग होंगे। क्योंकि हर जगह आज के समय, आज के दिन जो है मिलना जुलना आना जाना लगा हुआ है। भैया कौन सा पेज नंबर बताया आपने? दीदी पुराना वाङ्मय है कि नया वाला है? पुराना वाङ्मय 7.37। 7.37। पुराना वाला में 363 दिया है। तब हो सकता है भैया मेरा या तो बहुत पुराना हो या जो है 363 इसमें दिया हुआ है। नए वाले में 363 है। जी जी भैया, अभी देखती हूँ 1 मिनट। 7.42 है नया वाला में। 7.42। मतलब इसका 3 संस्करण निकल चुका है। बहुत जी अच्छा। जी जी। हम लोग निकाल के बैठे हुए थे, लेकिन चलिए पढ़ेंगे साथ साथ मनीषा दीदी के। भैया इसमें मेरे को नहीं मिल रहा है, 3.37 पे तो नहीं है इसमें। आप कोई दिक्कत नहीं है।
आप भैया शुरू करा दीजिएगा आप प्लीज। हाँ किशोरी दीदी, आप हाँ जी, हाँ। अगर हो तो आप प्रारंभ करवा दीजिए किशोरी दीदी। प्रारंभ कर दीजिए भैया। हाँ ठीक है, तो मैं वीडियो ऑन करने के लिए नहीं थी रेडी, तो वीडियो ऑन करना है या बिना वीडियो ऑन करे कर लूं? कोई बात नहीं, बिना वीडियो के कर दीजिए जी। हाँ ठीक। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। बहुत ही प्रणाम दीदी। सुंदर ये, हाँ प्रणाम भैया दीदी सभी को। तीसरी हिमालय यात्रा ऋषि परंपरा का बीजारोपण। आवाज ठीक है भैया? जी 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 बिल्कुल ठीक। मथुरा का कार्य सुचारू रूप से चल पड़ने के उपरांत हिमालय से तीसरा बुलावा आया, जिसमें अगले चौथे कदम को उठाए जाने का संकेत था। समय भी काफी हो चुका था। इस बार कार्य का दबाव अत्यधिक रहा और सफलता के साथ साथ थकान बढ़ती गई थी। सफलता के साथ साथ थकान बढ़ती गई थी। ऐसी परिस्थितियों में बैटरी चार्ज करने का यह निमंत्रण हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक था। कितने गहराई है इस शब्द में, है ना, कि बैटरी चार्ज करने के लिए फिर से उस साधना में, कहते हैं ना हम लोग जो उपासना करते हैं तो बैटरी चार्ज होती है, तो वो उसके लिए निर्धारित दिन प्रयाण आरंभ हो गया। देखे हुए रास्ते को पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर मौसम भी ऐसा रखा गया था जिसमें शीत के कड़े प्रकोप का सामना न करना पड़ता और एकाकीपन की प्रथम बार जैसी कठिनाई न पड़ती। गोमुख पहुंचने पर गुरुदेव की छाया पुरुष का मिलना और अत्यंत सरलता पूर्वक नंदन वन पहुंचा देने का क्रम पिछली बार जैसा ही रहा। सच्चे आत्मीय जनों का पारस्परिक मिलन कितना आनंद उत्साह भरा होता है, इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। रास्ते भर जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी, वह आखिर आ ही गई। अभिवादन आशीर्वाद का क्रम चला और पीछे बहुमूल्य मार्गदर्शन का सिलसिला चल पड़ा। चूंकि मैं पिछले वाले इसमें शायद नहीं थी ये चैप्टर में, तो बहुत अच्छे से मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है किसके चर्चा हो रही है, क्योंकि पहले पिछले वाला पढ़ती तब होता। चलिए, अब की बार मथुरा छोड़कर हरिद्वार डेरा डालने का निर्देश मिला और कहा गया वहां रहकर ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य आरंभ करना है। तुम्हें याद है ना, जब यहाँ प्रथम बार आए थे और हमने सूक्ष्म शरीरधारी इस क्षेत्र के ऋषियों का दर्शन कराया था। हर बार ने उनकी परंपरा हर एक ने उनकी परंपरा लुप्त हो जाने पर दुख प्रकट किया था और तुमने यह वचन दिया था कि इस कार्य को भी संपन्न करोगे। इस बार उसी निमित्त बुलाया गया है। भगवान अशरीरी हैं। जब कभी उन्हें महत्वपूर्ण कार्य कराने होते हैं तो ऋषियों के द्वारा कराते हैं। महापुरुषों को वे बनाकर खड़े कर देते हैं, स्वयं तप करते हैं और अपनी शक्ति देवात्माओं को देकर बड़े काम करा लेते हैं। भगवान राम को विश्वामित्र अपने यहाँ रक्षा के बहाने ले गए और वहां अति बला विद्या गायत्री और सावित्री की शिक्षा देकर उनके द्वारा असुरता का दुर्ग ढहाने तथा राम राज्य धर्म राज्य की स्थापना का कार्य कराया था। इस लाइन को फिर से पढ़ती हूं एक बार। भगवान राम को विश्वामित्र अपने यहाँ रक्षा के बहाने ले गए और वहां अति बला विद्या यानी गायत्री और सावित्री की शिक्षा देकर उनके द्वारा असुरता का दुर्ग ढहाने तथा राम राज्य धर्मराज की स्थापना का कार्य कराया था। कृष्ण भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए थे और वहां से गीता गायन, महाभारत निर्णय तथा सुदामा ऋषि की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का निर्देशन लेकर वापस लौटे थे। समस्त पुराण इसी उल्लेख से भरे पड़े हैं कि ऋषियों के द्वारा महापुरुष उत्पन्न किए गए और उनकी सहायता से महान कार्य संपादित कराए गए। स्वयं तो वे शोध प्रयोजनों में
और तप साधनों में संलग्न रहते ही थे। इसी कार्य को तुम्हें अब पूरा करना है। गायत्री के मंत्र दृष्टा विश्वामित्र थे। उन्होंने सप्त सरोवर नामक स्थान पर रहकर गायत्री की पारंगतता प्राप्त की थी। वही स्थान तुम्हारे लिए भी नियत है। उपयोगी स्थान तुम्हें सरलता पूर्वक मिल जाएगा। उसका नाम शांति कुंज गायत्री तीर्थ रखना और उन सब कार्यों का बीजारोपण करना जिन्हें पुरातन काल के ऋषिगण स्थूल शरीर से करते रहे हैं। अब वे सूक्ष्म शरीर में हैं, इसलिए अभिष्ट प्रयोजन के लिए किसी शरीरधारी को माध्यम बनाने की आवश्यकता पड़ ही रही है। हमें भी तो ऐसी आवश्यकता पड़ी और तुम्हारे स्थूल शरीर को इसके लिए सत्पात्र देखकर संपर्क बनाया और अभिष्ट कार्यक्रमों में लगाया। यही इच्छा इन सभी ऋषियों की है। तुम उनकी परंपरा का नए सिरे से बीजारोपण करना। उन कार्यों में अपेक्षाकृत भारीपन रहेगा और कठिनाई भी अधिक रहेगी, किंतु साथ ही एक अतिरिक्त लाभ भी है कि हमारा ही नहीं उन सब का भी संरक्षण और अनुदान तुम्हें मिलता रहेगा। इसलिए कोई कार्य रुकेगा नहीं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निर्देशन मिल रहा है दादा गुरुदेव को, और वो सारी चीजें यहाँ क्लियर बता रहे हैं कि इस तरह से करना। फिर से शांति कुंज वो जगह है, वहां विद्यारोपण फिर से एक ऋषि परंपरा को चलाना है तुम्हें, और इसके लिए तुम्हें अनुदान मिलता रहेगा सूक्ष्म रूप से ऋषियों की, है ना। जैसे राम को विश्वामित्र की मिली, कृष्ण भगवान को मिली अपने गुरु की, उसी तरह जिन ऋषियों के छोरे कार्य को हमें आगे बढ़ाना था उनका संक्षिप्त विवरण बताते हुए विश्वामित्र परंपरा में गायत्री महामंत्र की शक्ति से जन जन को अवगत कराना एवं एक सिद्ध पीठ गायत्री तीर्थ का निर्माण करना है। व्यास परंपरा में आर्ष साहित्य के अलावा अन्य पक्षों पर साहित्य सृजन एवं प्रज्ञा पुराण के 18 खंडों को लिखने का, पातंजलि परंपरा में योग साधना के तत्व ज्ञान के विस्तार का, परशुराम परंपरा में अनीति उन्मूलन हेतु जनमानस के परिष्कार के वातावरण निर्माण का, तथा भागीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया। ये सारे इसका नाम दिया गया है। जैसे पतंजलि ने योग साधना का किया, परशुराम ने अनीति उन्मूलन का किया, सभी ऋषि ने जो जो कार्य किए, भागीरथी ने सबके चर्चा यहाँ। चरक ने परंपरा में वनौषधि पुनरुज्जीवन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, याज्ञवल्क्य परंपरा में यज्ञ से मनोविकारों के समन द्वारा समग्र चिकित्सा पद्धति का निर्धारण, जमदग्नि परंपरा में साधना, आरण्यक का निर्माण एवं संस्कारों का बीजारोपण। ये चरक ने वनौषधि को पुनर्जीवित किए, याज्ञवल ने यज्ञ को पुनर्जीवित किया और उनकी चिकित्सा पद्धति बताते रहे, और जमदग्नि ने आरण्य का निर्माण एवं संस्कारों का बीजारोपण। तो ये बहुत ही सुंदर। नारद परंपरा में शत परामर्श परिव्रज्या के माध्यम से धर्म चेतना का विस्तार, आर्यभट्ट परंपरा में धर्म तंत्र के माध्यम से राजतंत्र का मार्गदर्शन। सभी ऋषियों का यहाँ पे हम लोग सबको पढ़ना पड़ेगा, इसको रटना चाहिए, रटना ही पड़ेगा। शंकराचार्य परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण का, पिपलाद परंपरा में आहार कल्प के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य संवर्धन एवं सूत सौनिक परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा योजनाओं द्वारा लोक शिक्षण की रूपरेखा के सूत्र हमें बताए गए। अथर्व वैदिक विज्ञान परंपरा में कनाद ऋषि प्रणीत वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति के आधार पर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की रूपरेखा बनी। हरिद्वार रहकर हमें क्या करना है
और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कैसे करना है, यह हमें ऊपर बताए निर्देशों के अनुसार विस्तार पूर्वक बता दिया गया। सभी बातें पहले की तरह गांठ बांध ली। पिछली बार मात्र गुरुदेव अकेले की ही इच्छाओं की पूर्ति का कार्यभार था, अब की बार इतनों का बोझ लाद कर चलना पड़ेगा। साथ ही इतना सब कर लेने पर चौथी बार आने और उससे भी बड़ा उत्तरदायित्व संभालने तथा स्थूल शरीर अपनाने का कदम बढ़ाना पड़ेगा। इस बार उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, मात्र संकेत ही दिया। यानी ये सारी ऋषियों की जो हैं वो सबको गुरुदेव ने किया, बिल्कुल है ना। स्वास्थ्य संवर्धन भी किताबें लिखी, योग से संबंधित भी बता दिए, यज्ञ को भी, बीजारोपण संस्कारों का भी, सारे सभी चीजों को, मतलब उनको केवल संकेत दिया गया कि इस तरह से जो जो ऋषियों ने किया था वो सब तुमको करना है। यह भी बताया कि हरिद्वार के कार्य पद्धति मथुरा के कार्यक्रम से बड़ी है, इसलिए उतार चढ़ाव भी बहुत रहेंगे, असुरता के आक्रमण भी सहने पड़ेंगे। सब हिंट दे दिए, जैसे गुरुदेव को पर हमला भी किए थे, कि हुआ था। आदि आदि बातें उन्होंने पूरी तरह समझा दी। समय की विषमता को देखते हुए उस क्षेत्र में अधिक रुकना उन्हें उचित न लगा और 1 वर्ष के स्थान पर 6 महीने रहने का भी निर्देश दिया। कहा कहाँ किस प्रकार रहना और किस दिनचर्या का निर्वाह करना, यह उन्होंने समझा कर बात समाप्त की और पिछली बार की भांति ही अंतर ध्यान होते हुए चलते चलते यह कह गए, इस कार्य को सभी ऋषियों का सम्मिलित कार्य समझना, मात्र हमारा नहीं। सभी ऋषियों का सम्मिलित कार्य समझना, मात्र हमारा नहीं। हमने भी विदाई का प्रमाण करते हुए इतना ही कहा, हमारे लिए आप ही समस्त देवताओं के, समस्त ऋषियों के और पर ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। आपके आदेश को इस शरीर के रहते टाला नहीं जाएगा। समर्पण, विसर्जन, विलय, यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं। बात समाप्त हुई, हम विदा लेकर चल पड़े। छाया पुरुष वीरभद्र ने गोमुख तक पहुंचा दिया, आगे अपने पैरों से बताए हुए स्थल के लिए चल पड़े। जिन जिन स्थानों पर इन यात्राओं में हमें ठहरना पड़ा, उन ऋषियों का उल्लेख यहाँ इसलिए नहीं किया गया कि वे सभी दुर्गम हिमालय में गुफाओं के निवासी थे, समय समय पर स्थान बदलते रहते थे। अब तो उनके शरीर भी समाप्त हो गए, ऐसी दशा में उल्लेख की आवश्यकता न रही। लौटते हुए हरिद्वार उसी स्थान पर रुके, सप्तऋषियों की तपोभूमि में, जिस स्थान का संकेत गुरुदेव ने किया था। काफी हिस्सा सुनसान पड़ा था और बिकाऊ भी था। जमीन पानी उगलती थी। पहले यहाँ गंगा नदी बहती थी। हम जब शांति कुंज गए थे तो कपिल केसरी बाबूजी भी बोलते थे कि यहाँ बेटा हम लोग एक गड्ढा ऐसे जमीन बनाने के लिए जब खोदते थे तो अंदर से इतने पानी के फव्वारे आते थे कि उसको पहले सोखना पड़ता था। मतलब यहाँ पे दीवार बनाना और बिल्डिंग बनाना और कुछ भी बनाना, निर्माण का कार्य बहुत कठिन हुआ था। यहाँ स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ ये चीज। पहले यहाँ गंगा बहती थी, वहां यह स्थान सुहाया भी। जमीन के मालिक से चर्चा हुई और शेष जमीन का सौदा आसानी से पट गया। उसे खरीदने में, लिखा पढ़ी करने में विलंब नहीं हुआ। जमीन मिल जाने के उपरांत यह देखना था कि वहां कहाँ क्या बनाना है, यह भी एकाकी ही निर्णय करना पड़ा। सलाहकारों का परामर्श काम नहीं आया, क्योंकि उन्हें बहुत कोशिश करने पर भी यह नहीं समझाया जा सका कि यहाँ किस प्रयोजन के लिए, किस आकार प्रकार का निर्माण होना है। यह कार्य भी हमने ही पूरा किया। इस प्रकार शांति कुंज गायत्री तीर्थ की स्थापना हुई। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। दीदी प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर दीदी, बहुत
ये मौका मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने छीना मौका मनीषा दीदी से, है ना। प्रणाम। जी जी। ये शांतिलाल भैया, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज सबको क्लियर है मुझे, मेरे ख्याल से दीदी की। तो एक बार आप फिर से ज्वाइन करके देखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का ये गुरुजी का संस्मरण तीसरी हिमालय यात्रा का, और इसको मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों ने जो हमारी वसीयत और विरासत उसमें भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें मुझे लगता है कुछ और विस्तार से था। अमन भैया, शायद मुझे ऐसा लगा कि कुछ और विस्तार से था, इसमें बहुत शॉर्ट में ये चीज थी, नहीं पता क्यों ऐसा। तो और एक बात मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें भैया कि अम, सच्चे आत्मी जनों का पारस्परिक मिलन कितना आनंद उल्लास भरा होता है, इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। सौभाग्य से हम सब भुक्तभोगी हैं। तो बहुत ही अच्छा आज का विषय, तो इसे हम लोग चर्चा करते हैं आगे के लिए। तो कुछ प्रश्न हो या अपना कुछ अनुभूति हो तो हम सब जो है अपना हैंड रेस करके अपनी बात रख सकते हैं। आज हमारे पास काफी समय भी है, तो कुछ प्रश्न भी लिया जा सकता है। विषय एक छोटा था। जी जी, शंभू भैया। जी भैया, सब किसी को प्रणाम। गुरु जी लिख रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में बैटरी चार्ज करने का यह निमंत्रण हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। तो ये अनुभव हम लोगों का है छोटा सा, कि जब 1 साल हो जाता है, चाहे कुछ दिन हो जाता है शांति कुंज से आए हुए, तो हम लोग भी मन में लगते हैं कुरेदने की बैटरी चार्ज कराने चलना चाहिए, बैटरी चार्ज कराने चलना चाहिए। और निश्चित रूप से जब हम लोग शांति कुंज जाते हैं तो बैटरी चार्ज होती है, ये हम लोग अनुभव किया है, स्पष्ट हुआ है। तो गुरु जी का ये बात जो है, हम लोग इसको अनुभव भी किए हैं, देखे हैं, और बड़ा ये जब पढ़े हैं तो हमको याद लगा है कि हम लोग भी तो बैटरी चार्ज कराने जाते हैं और होता है बैटरी चार्ज। बहुत सुंदर और इतना स्पष्ट है आज का ये गुरु जी का जो लेख है। कितना मार्गदर्शन गुरु जी, उनके दादा गुरु ने दिया मार्गदर्शन, पॉइंट टू पॉइंट, हर बिंदु पर इतना स्पष्ट स्पष्ट निर्देश दिया उन्होंने, गांठ बांध ली। हमें भी गुरु के मार्गदर्शन को, आदेश को गांठ बांध लेना चाहिए, तभी हम आगे गुरु का कार्य कर सकते हैं। हम अपने ये साधना कार्य में जो आगे बढ़ने का जो रास्ते पर चल रहे हैं, इसमें सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। गुरु की बातों को गांठ बांधनी पड़ेगी हमें भी, तभी होगा। जी भैया, प्रणाम। जी शंभू भैया, एकदम सही कहा। गुरु जी की बातों को अगर हम लोग गांठ बांध लें और किसी एक रास्ते को ही पकड़ के अगर चल पाए तो बहुत ही मतलब बहुत ही एक अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे हम लोग, और एक दिशा भी दे पाएंगे। क्योंकि गुरु जी को तो इतने ऋषि मुनियों का जो है, ये कितना अच्छा उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, बताया गया कि हर ऋषि का नाम लिया गया और हर ऋषि का कार्य क्षेत्र उनको सौंपा गया। तो उनमें से किसी एक कार्य क्षेत्र पे अगर हम लोग सफलतापूर्वक अपने जीवन को उससे व्यतीत कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर भैया। भैया लेकिन शांति कुंज से तो हम लोग बैटरी चार्ज कराते रहे हैं, लेकिन इधर 1-2 साल में 1-2 जगह गए हैं जहाँ सासाराम, वहाँ 440 वोल्ट का बैटरी से चार्ज हुआ है, वहाँ तो फुल चार्ज हो गए हम लोग वहाँ से। ये भी है, हम लोग महसूस किए हैं। जी भैया, देखिए जब बताया ना कि हम लोग जो भुक्तभोगी वाली बात आई, तो जहाँ भी हम आत्मीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना भैया, तो वहाँ का वातावरण, एक तो पहले शांति कुंज और सासाराम का वातावरण ही ऐसे ही बहुत उच्च है, और फिर जब हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो एक दूसरे से भी बहुत ज्यादा और भी ज्यादा आत्मीयता बढ़ जाती है। तो वो भैया आप लोग तो बहुत मतलब साधना बहुत तगड़ी करते हैं। मैं केवल उस आत्मीयता की वजह से ही जाता हूँ कि आप लोगों से मिल लूं। सबसे मुलाकात हो जाए, एक मेरा यही स्वार्थ रहता है भैया। आप लोग के स्तर की साधना का भी मेरा वो नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है भैया आप लोगों से मिलके।
जी मनीषा जी। दीदी आप हैंड रेज है जी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी अनम्यूट नहीं हो रही है। दीदी अनम्यूट तो हो गई हैं। नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम लगता है क्या? हाँ, दीदी कुछ लग रहा है कि आपके यहाँ नेटवर्क का कोई दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही है। जी मनोज भैया। जी भैया प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया प्रणाम। भैया हाँ भैया। जो गुरुदेव ने बताया, मुझे तो यही लगा कि जैसे अमन भैया को जो दायित्व मिला है गुरुदेव के तरफ से, वो भागीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया है। तो जो ये जो दायित्व है जो ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया है। और दूसरा है भैया, इसमें पूछना था कि हरिद्वार रहकर हमें क्या करना है और मार्ग में आने वाली कठिनाई का समाधान कैसे करना है, यह हमें ऊपर बताए निर्देशों के अनुसार विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। तो ये कौन सा निर्देश भी अथवा सा इसको सभी बातें पहले ही की ही तरह गांठ बांध ली। तो ये जो बात निर्देशों के अनुसार विस्तार पूर्वक बता दिया गया, अथवा इसमें प्रकाश भैया था भैया का कहिए कि क्या इसमें गुरुदेव क्या। जी भैया। जी अमन भैया अगर आप इस पे रखेंगे तो अच्छा होगा। जी जी जी। ये भैया एक बार पुनः इसको आप बता दें कि कहाँ पर ये थोड़ा सा डाउट है आपको, एक लाइन को फिर हाँ ये दोबारा है भैया, लास्ट जो है इसमें हरिद्वार जो रहकर पेज नंबर 364 में लास्ट जी जी पैराग्राफ, जी। हाँ हरिद्वार रहकर हमें क्या करना है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कैसे करना है, यह हमें ऊपर बताए निर्देशों के अनुसार विस्तार पूर्वक बता दिया गया। हाँ तो उसका मेरे वही निर्देश भैया क्या था मेरे समझ से मनोज बाबू भैया तो बतलाएंगे, अमन भैया मेरे समझ से तो पहली यात्रा और दूसरी यात्रा में गुरुदेव को जो निर्देश मिला था उनके गुरु के द्वारा, तो उन चीजों का तो पहले मैंने तीसरी यात्रा नहीं है हो रही है गुरुदेव की मेरे समझ से। अब अमन भैया अपना विस्तार से बतलाएंगे, हमको तो उतना ये नहीं है जी। जी भैया देखिए, इसमें हरिद्वार में रह के गुरुदेव को जो ऋषि परंपराएं जो पहली यात्रा में गए थे और सारे ऋषियों से मिले थे पहली यात्रा में, तो सब ऋषियों ने अपनी अपनी व्यथा व्यक्त की थी कि जो है कि हमारी परंपराएं कभी चला करती थी, लेकिन आज जो है सारी की सारी परंपराएं समाप्त हो गई हैं, है ना। और जो भी ये था और जो भी चल भी रही है तो उनमें भी जो है नाम मात्र का खाना पूर्ति हो रही है। तो ऋषियों की सभी आत्माएं बहुत दुखी थी उस समय। तो तब गुरुदेव आश्वासन दे के आए थे कि हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अब जब तीसरी यात्रा में आए तो फिर उनके गुरु ने उनको सारा कुछ विस्तार से समझा दिया। हरिद्वार में रहकर इसमें सारे के सारे ऋषियों की परंपरा उन्होंने बता दी कि विश्वामित्र परंपरा के अनुसार जो है गायत्री का अनुसंधान करना है, व्यास परंपरा के अनुसार जो है पुराणों का भाष्य और 18 जो है इसके खंड प्रज्ञा पुराण के लिखने हैं, है ना। और जी चरक परंपरा के अंतर्गत जो है हमें आयुर्वेद का जो ये ज्ञान है ना, इसको जो है ये जन जन तक पहुंचाना है। तो इस तरीके से जो है ये सारी की सारी बातें, सारे ऋषियों की बातें दादा गुरु ने उनको बता दी कि आपको ऐसे ऐसे इन ऋषि की परंपरा करना है, और उसको विस्तार पूर्वक समझा भी दिया है। यहाँ तो गुरुदेव ने केवल जो एक एक लाइन में कर दिया है, लेकिन गुरुदेव ने जब जब जिस जिस ऋषि की परंपरा उस समय गुरुदेव को बताई तो उसमें आने वाली बाधाओं को भी विस्तार से बताया, जो गुरुदेव ने यहाँ नहीं लिखा है ना। क्योंकि बहुत सारी जी चीजें सूक्ष्म होती हैं, वो स्थूल में प्रकट नहीं की जाती हैं, है ना। तो वो जो है गुरुदेव यहाँ प्रकट नहीं करना है। बहुत सारी चीजें सूक्ष्म थी, उन्होंने कहा कि असुरता के आक्रमण भी होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी।
तो वो सारी की सारी बाधाएं, सारी की सारी दिक्कतें जो है गुरुदेव ने जब ऋषियों की परंपरा बता रहे थे कि ऐसे ऐसे तुम्हें करना, साथ में वो भी बताते गए कि कहाँ पे तुम्हें संकट आएगा, कहाँ पे दिक्कत आएगी और इसको कैसे हल भी करना है। ये सारा जी कुछ जो है गुरुदेव ने उन्हें उस समय बता दिया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हरिद्वार में हमें रहकर क्या करना है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कैसे करना है, यह हमें ऊपर बताए गए निर्देशों के अनुसार विस्तार पूर्वक बता दिया गया जी है ना। ऊपर बताए निर्देश मतलब कि जो ऋषि परंपराओं के बारे में गुरुदेव ने, दादा गुरु ने उनको निर्देश दिए, उसी में ही उन्होंने सारे के सारे समाधान भी बता दिए कि ये परेशानी आएगी इसका ऐसे समाधान होगा, ये परेशानी आएगी इसका ऐसे समाधान होगा, है ना। और बहुत जी सारी जी परेशानी आई भी। आप ये देखें, जब गुरुदेव ने जो है इनका व्यास परंपरा के अंतर्गत जो है आगे चल के इनका बहुत सारे इसमें आर्ष साहित्य का भाष्य लिखा, तो भाष्य करते समय बहुत सारे ये नहीं मिले थे गुरुदेव को उस समय। पूरा उसमें खंगाला गया, उपनिषद चारों तरफ जो है सबको भेज के जो है, लेकिन सारे उपनिषद उपलब्ध नहीं थे। लेकिन उस समय जो है फिर जो है जितने भी उपलब्ध हुए, बाकी जो है ऋषियों ने मार्गदर्शन करके गुरुदेव से 108 उपनिषद पूरे के पूरे लिखवा दिए, है ना। बहुत सारी हर एक क्षेत्र में अब ये गायत्री का विस्तार करते समय, जैसे अब देखिए गायत्री का उन्होंने विस्तार किया होगा, तो उसी समय हरिद्वार जैसी जगह में जब उन्होंने ये बात कही होगी तो उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए होंगे, भाई आप तो बहुत सबको गायत्री का अधिकार दे रहे हैं, जी है ना। जी जी हरिद्वार जैसी जगह में तो वहाँ कड़ा विरोध भी हुआ होगा, वहां पर वो सब हुआ होगा, उसको भी गुरुदेव ने झेला होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इसमें मार्ग में आने वाली बाधाएं थी, है ना। लेकिन वो सारा का सारा समाधान जो गुरुदेव ने उन्हें बता दिया और ये भी बता दिया कि ये किस तरीके से आगे संभव बन पड़ेगा। जी भैया। जी 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 धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर भैया। जी जी जी। मनीषा दीदी का हैंड फिर हो रहा है बार मनीषा जी देख, एक बार आप ट्राई करिए अगर आपकी आवाज आ पाए तो। मनीषा जी आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, शायद ठीक हो जाए। तब तक हम लोग मंजू प्रसाद दीदी का शायद हैंड रेज था, अगर। हाँ प्रहलाद जी हेल्प कर होंगे। जी अच्छा अच्छा, प्रहलाद भैया प्रणाम प्रणाम। भाई साहब, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे बोलने का प्रयोजन लगभग पूरा हो गया है। मनोज भाई साहब ने अभी कहा कि भगीरथ परंपरा को निभाने का काम अमन भाई साहब को मिला है, तो वास्तव में ये बात सही है। लेकिन इनका ये कभी हैंड रेज करते भी नहीं है, और कभी काल ऐसा होता है कि हम लोग आपसी चर्चा में रह जाते हैं और उस वो गंगा को बाधित कर देते हैं हम लोग, ज्ञान गंगा को। तो इसीलिए उनसे निवेदन था कि अपनी बात जरूर रखें। बस हमको इतना ही कहना था। तो भैया तो धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आदित्य भैया। आदित्य भैया। आदित्य भैया आपका हैंड रेज है। अमन भैया अभी। प्रणाम भैया। वो एक्चुअली ट्रेन में है भैया, तो हो सकता है कि नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। ओके ओके ओके, ठीक है दीदी। ठीक है भैया, प्रणाम। ठीक है, अमन चैट भैया। में भैया। जी जी जी, आगे आप कुछ इसको लेके और चलते तो भी कुछ है नहीं। हाँ, तो इसमें देखिए चैट में एक प्रश्न आया भैया का, इसको ले लेते हैं। कुंदन भैया का। प्रणाम भैया, यहाँ तीसरी यात्रा में क्या सभी ऋषि परंपरा दादा गुरु के माध्यम से ही बताया गया? क्या यहाँ सारे ऋषि की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में आए प्रतिमा आए आने के बजाय इसके सारे ऋषि से मुलाकात हो और व्यक्तिगत रूप से करने वाली योजना के पर चर्चा हो? क्या पिछले यात्रा में ये काम हो गया था? जी भैया, पिछली यात्रा में ये काम हो गया था। जब गुरुदेव पहली बार जब मिले थे, सारे ऋषियों से मिल लिए थे, है ना।
और देखिए इसमें ये था कि जैसे जब पहले दादा गुरुदेव को लेके सभी ऋषियों के पास में गए, तो ऋषियों के पास में गए तो सभी ऋषियों के दर्शन करवाए, सभी सूक्ष्म रूप में थे, तो सूक्ष्म रूप में रहकर जो है उन्होंने गुरुदेव ने प्रणाम किया और सभी ऋषियों ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। एक एक ऋषि के पास में दादा गुरुदेव को लेकर गए। इसके बाद में पुनः फिर दादा की गुरुदेव से चर्चा हुई और उन्होंने ऋषियों की पीड़ा को बताया। तो ऋषियों की पीड़ा को उन्होंने बता दिया शाम को। तो गुरुदेव जो है रात भर यही सोचते रहे कि ऋषियों की पीड़ा कितनी अधिक है, अपने बूते अगर होता तो कुछ जरूर किया जा सकता था। रात भर यही सोचते रहे कि अगर अपने बूते कुछ संभव बन सकता, अपनी क्षमता से बन सकता तो जरूर किया जा सकता था। और गुरुदेव अगर ये बात कहें, दादा गुरु कहते, तो उसके लिए तो अपने प्राण भी दिए जा सकते थे। तो जब अगले दिन दादा गुरु से मिलते हैं तो दादा गुरु उनके मन के भावों को समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इन ऋषियों से दोबारा पुनः मिल लेते हैं और इनसे बात कर लेते हैं कि अगर ये चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो है पुनः इनकी परंपरा की स्थापना हो तो फिर जो है इसको किया जाएगा मिलके। तो फिर पुनः वो ऋषियों के पास में जाते हैं। एक ऋषि के पास में पहुंचते हैं तो जैसे ही चर्चा प्रारंभ होती है तो उसकी पूरी की पूरी जो है परावाणी से उसकी खबर पूरे सारे ऋषियों के पास पहुंच जाती है और एक एक करके सारे के सारे वहां एकत्र हो जाते हैं और सभी ऋषियों के सामने जो है दादा गुरुदेव का परिचय करवाते हुए कहते हैं कि भाई ये पात्र व्यक्ति है, ये भरोसेमंद व्यक्ति है, इसको जो काम दिया गया इसने अभी तक किया है, तो आप भी अगर इसको ये काम सौंपेंगे और इसको प्रेरणा देंगे तो जितनी क्षमता ये अपना काम जरूर करेगा उस हिसाब से। तो सभी ऋषियों का आश्वासन हुआ और सभी प्रसन्न हो गए। जिनके चेहरे पर, जिनकी आंखों में जो है आंसू छलछला रहे थे और चेहरे पर जिनके दुख था, तो सभी प्रसन्न हो गए कि कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला कि जो इस आश्वासन के लिए तैयार है। शक्ति सामर्थ्य की कमी नहीं पड़ती है, कमी पड़ती तो केवल एक स्थूल शरीर की, क्योंकि सारे के सारे सूक्ष्म होते। इसी चैप्टर में एक बात आई है कि ऋषि लोग जो है खुद तपश्चर्या करते रहते, खुद अनुसंधान करते रहते हैं और अपनी शक्ति स्थूल शरीरधारियों को देकर महामानव बना देते हैं और महामानवों से काम ले लेते हैं, देव मानवों से काम ले लेते हैं। तो ऋषि लोग तो तपश्चर्या करके शक्ति अर्जित कर सकते हैं, नए नए अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन स्थूल शरीरधारियों की आवश्यकता होती है। तो स्थूल शरीरधारी जब गुरुदेव उन्हें मिल गए तो उन सबको आशा की किरण बन गई। सबने जो है सबको आश्वस्त हो गए कि भाई हाँ ठीक है, एक व्यक्ति तो ऐसा मिला। तो जब ये बात हुई तब ये पहली यात्रा वाली बात थी। तो फिर उनको दादा गुरु ने उनको कहा कि जब अगली बार ऐसा होगा तो फिर आपसे बात की जाएगी। तो फिर तीसरी हिमालय यात्रा में अब जो है ऋषि परंपरा के बारे में गुरुदेव ने सारा का सारा, और दादा गुरु ने ही उन्हें पूरा का पूरा बता दिया। दादा गुरु ही उनके प्रतिनिधि थे सारे ऋषियों के। तो इसलिए मिलने जुलने का इसलिए क्रम इसीलिए इस बार नहीं रखा ऋषियों से, क्योंकि सबसे मिल चुके थे पहले और सारे निर्देश उन्हें दादा गुरु से जो है उनके पास में थे, उन्होंने सारे के सारे निर्देश उन्हें दे दिए भैया जी। तो गुरुदेव ही, दादा गुरु ही सारे ऋषियों के प्रतिनिधि थे जी। अमन भैया बहुत ही सुंदर आपने विस्तार किया, क्योंकि जब ये हमारी वसीयत और विरासत जब बहुत शुरू में पढ़ा था भैया, तो पूरा एकदम चित्रण वैसा ही बना था और बहुत ही मार्मिक प्रसंग था। ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक था, जो रात भर गुरु जी एकदम परेशान थे, फिर दूसरे दिन वो लेके गए। बहुत ही मार्मिक प्रसंग था। और गुरु जी का इसमें कितना अच्छा एक जगह और उल्लेख आता है कि पहली बार वो ज्योति रूप में दिखे और फिर जब उनकी तपस्या और मतलब और गुरु जी की तपोबल और बढ़ा तो फिर वो थोड़ा शरीर रूप में, आधे शरीर रूप में वो दिख रहे थे। ऐसा सबसे बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत ही सुंदर प्रसंग था भैया जी। भैया सुषमा दीदी का, नहीं हाँ सुषमा दीदी का हैंड रेज है जी। दीदी प्रणाम भैया जी, सभी साधकों को प्रणाम। मैं पूछना चाह रही थी भैया जी कि जो वहाँ ऋषि सत्ताएं थी
वे तो सूक्ष्म शरीर में रहती थी, लेकिन यहाँ पर जो छाया पुरुष यानी वीरभद्र का उल्लेख है, तो वीरभद्र ऋषि पुरुष से अलग थे, क्या थे ये समझ में बात नहीं आ रही है भैया। अब पिछले हिमालय यात्रा में भी बार बार जिक्र आया है वीरभद्र का, वीरभद्र ही उनकी सहायता करते थे दादा गुरु के कहने पर। उनको लेने के लिए नीचे गोमुख तक आ जाते थे, फिर रास्ता दिखाते थे, ऊपर पहुंचाते थे। हाँ, तो इसीलिए जो है जिसे कहते हैं ना कि असिस्टेंट बना लेना अपने, है ना। जी अपना छाया पुरुष में अपना असिस्टेंट होता है। दादा गुरु का असिस्टेंट था, उन्होंने अपनी शक्ति से एक भाग, अपनी ही शक्ति से एक भाग पैदा करके उसको छाया पुरुष की सिद्धि करके उसको वीरभद्र बना दिया था। तो जो ये काम होते थे, असिस्टेंस का काम होता था ना कि भाई जाओ तुम जो है ये काम कर दो, इनको ले आओ, इनको छोड़ाओ, है ना। तो वो सब काम जो वीरभद्र किया करता था, तो इसको एक मतलब सहायक के तौर पे हम लोग ये देख सकते हैं। और ये हर मनुष्य का जो है, जिसमें दर्पण साधना में जो ये होती है धूप तन्मात्रा की साधना है, इसमें अपना छाया पुरुष भी बनाया जा सकता है। तो जितनी जिसमें सामर्थ्य होती है उतना ही उसका छाया पुरुष जो है सामर्थ्यवान होता है ना। अगर सामर्थ्य अगर अधिक होगी तो वो जो है छाया पुरुष उस सामर्थ्य के अनुसार जो है उतना शक्तिशाली हो जाएगा और उतना काम करने लगेगा, है ना। तो ये अलग जी से भैया, जो है अपनी ही जी शक्ति का जो है ये छाया पुरुष अलग से तैयार कर दिया जाता है। जी भैया, तो हमारे गुरुदेव भी अपना छाया पुरुष बनाते थे ना। गुरुदेव भी अपने गुरुदेव ने भी अपने वीरभद्र तैयार किए थे, बिल्कुल। जी तो गुरुदेव वे भी तो अपने वीरभद्रों से काम लेते थे। कई, जी भैया, तो कई एक जगह एक ही समय में जो प्रवचन देते हुए गुरुदेव देखे गए, तो उनमें क्या उनका छाया पुरुष ही काम करता था। बिल्कुल, छाया पुरुष बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा व्यक्ति स्वयं होता है ना। जी तो ये छाया पुरुष की सिद्धि से कई गुना अपने आप को ये बना सकते हैं। गुरुदेव में अथाह शक्ति थी, तो अपने थोड़े थोड़े शक्ति पुंज से जो है अपने कई छाया पुरुष तैयार कर लेते थे गुरुदेव जी। जी भैया, अब समझ में आ गई बात। जी जी धन्यवाद भैया। जी दी, धन्यवाद। किशोरी दीदी का हैंड रेज है। जी प्रणाम। वही अभी जो छाया पुरुष की बात हो रही है, तो उसी पे वो बात कहानी याद आ गई जो लाल बिहारी बाबूजी अपने जीवन की घटना को बताते हैं कि 80 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता था और कहीं कुछ भी नहीं था। पेट्रोल पंप समझिए कि 80-100 किलोमीटर दूर था और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। वहां पे अंधेरा होने वाला था, कहीं कुछ नहीं, आदिवासी इलाका। और एक आदिवासी व्यक्ति का भेष बदल के जब गुरुदेव आते हैं और वो हाथ में कैंटर उनका पूरा पेट्रोल का भरा रहता है और बोलते हैं आज मेरे घर में वो चूल्हा जलना है, कुछ ये तेल मैं बेचने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। आप कल्पना करो कि कैसे। तो इस तरह से हम सब ने ऐसा अनुभव किया है जीवन में कि जब गुरु के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो वीरभद्र के रूप में गुरुदेव ही सहायता कैसे कर देते हैं और काम भी हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि जो भी कार्य उनका करते हैं उन सबने इसको अनुभव किया होगा। जैसे माँ सीता का भी छाया शरीर ही लेके रावण गया था, उनके शरीर को नहीं छू सकता था, छाया शरीर ही गया था। वो सब लीला करने के लिए कहा गया कि हाँ सीता माँ अग्नि में प्रवेश कर गई और फिर उनके छाया शरीर रह गया जो रावण चुरा के ले गया था। ऐसा हम लोग सब कहानियों में जानते हैं। प्रणाम, जी यही कहना था। जी दीदी। जी कुंदन भैया। हाँ, प्रणाम भैया सभी को। इसमें भी एक बात है, ये भगवान अशरीरी हैं। जब कभी उन्हें महत्वपूर्ण कार्य कराने होते हैं तो ऋषियों के द्वारा कराते हैं। महापुरुषों को वे बनाकर खड़े कर देते हैं, स्वयं तप करते हैं और अपनी शक्ति देवात्माओं को देकर बड़े काम करा लेते हैं। तो इसमें ऐसा था, ऐसे हमें हमें तो मतलब आम जैसे प्रतीत होता है कि या हम देखते हैं कि अच्छा वो साधना कर रहे हैं और उससे शक्ति जो अर्जित कर रहे हैं उससे वो काम कर रहे हैं। दिखता बस यही है, बट इस बात से ऐसा लग रहा है कि
वो दिखता हो, बट उसके पीछे और भी काफी अदृश्य शक्तियां मतलब उनके साथ काम करती है। बट ऐसे तो प्रतीत वही होता है कि अच्छा ये साधना कर रहे हैं और इन्हीं की शक्ति है। तो इसमें कभी कभी वो हो जाती है, मतलब वो तो इसमें प्रश्न ये था कि क्या ये देवात्माओं को फिर किस ढंग से वो चुनते हैं, मतलब उसमें क्या है, मतलब कैसे प्रक्रिया होती होगी इसकी। जी भैया। जी भैया, देखिए गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें कहा है कि आप एक काम करें, एक काम कर लें, है ना, केवल एक काम, आप अपनी पात्रता विकसित कर लें ताकि हम आपकी एक बहुत बड़ी सेवा कर पाए, है ना। तो जो साधना की जाती है अपनी पात्रता विकसित करने के लिए की जाती है। ये जितनी हम लोग साधना कर रहे हैं ये केवल अपना स्तर बनाने के लिए कर रहे हैं भैया, कि हम उस स्तर के बन जाए ताकि हम लोग देव कार्य के लिए चुने जा सकें। जी जी। साधना से हम कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते, लोगों का जीवन नहीं बदल सकते, किसी को प्रेरणा प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, है ना। इसके जी लिए तो परमात्मा शक्ति ही काम करेगी। लेकिन जब हम अपनी पात्रता को उस हिसाब से बना लेते हैं, हमारी प्रमाणिकता उतनी बन जाती है साधना के माध्यम से, तो फिर देव शक्तियां जो है फिर अपनी शक्ति देकर जो है फिर उस व्यक्ति से काम ले लेती हैं आगे, कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये प्रमाणिक व्यक्ति है, ये जो पात्र व्यक्ति है इसने साधना करी है, तो अब जो है ये इस लायक है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, इसको अपनी सामर्थ्य दी जा सकती है, इसको अपनी शक्ति दी जा सकती है। तो अपनी पात्रता को बनाए रखने के लिए ही साधना की जाती है। बाकी जो युग को बदलने वाली बात है, लोगों को प्रोत्साहन देने वाली बात है, उनको जो है आगे बढ़ाने की बात है, ये परमात्मा की शक्ति से होता है भैया। जी जी। इसमें भैया पात्रता अपने पुरुषार्थ से ही बढ़ाना होगा, पात्रता में उनकी सहायता अपेक्षित नहीं है। पात्रता खुद से ही विकसित करना होगा। हाँ भैया, पात्रता के लिए देखिए अपना प्रयास और गुरु का प्रयास दोनों ही होता है। एक गुरु कदम का आगे बढ़ाए तो वो भी हेल्प करते हैं, वो जी हमें जी मार्ग बताते जाएंगे। उनकी हेल्प ये होती है कि मार्ग बताते जाएंगे, है ना, हमें उस पर चलना होगा, और कहीं उस मार्ग में अपनी सामर्थ्य कम पड़ेगी तो वो शक्ति देके हमें आगे भी बढ़ा देंगे, जी 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 जी। है ना। लेकिन पहला कदम हमें ही बढ़ाना होगा, हमें उस मार्ग पर चलना होगा। हमें जो है ये कहते हैं ना, कर रहे हैं हम साधना, हम शक्ति गुरुवर आप देना, देखना गिर न जाए बीच में ही थाम लेना। तो पहले चलें तो सही इस मार्ग पर, उतना ये करें तो सही। जब अपने से बाहर हो जाती हैं, अपने कंट्रोल से परिस्थितियां बाहर हो जाती हैं, तब कहते हैं कि अब इसकी स्थिति ये नहीं रही, अब ये इतनी सामर्थ्य थी, तब जो है गुरु अपनी प्रेरणा और प्रोत्साहन देके आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन पहला पुरुषार्थ जो है व्यक्ति को खुद ही करना पड़ता जी। ऐसे इसमें तो जी भैया भैया। जैसे दादा गुरुदेव ने गुरु से मैंने कराया, तो यही बात ना है। दादा गुरुदेव ने शक्ति प्रदान कर करके गुरुदेव से इतना मैंने कार्य कराया, मेरे समझ से भैया। लेकिन गुरुदेव उससे पहले भैया अपनी पात्रता और ये विकसित कर चुके थे। जी जी गुरुदेव जी को उसमें ये कहा गया, जब दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को कहा, उनको 24-24 लाख के 24 महापुरुषण करने के लिए बोला, ताकि जी जो उस इस युग की समस्याओं के अनुरूप जो कमियां थी उनके अंदर, गुरुदेव के अंदर, या कहीं पात्रता में कमी थी तो विकसित हो जाए। तो 24 वर्ष तक इतनी कठिन साधना गुरुदेव से करवाई गई केवल अपनी पात्रता विकसित करने के लिए। जी जब वो जी हो गई तब जो है उनको ईश्वर की सामर्थ्य और वो सारा मिला। जी जी भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। कुंदन भैया का समाधान हो गया ना? हाँ भैया, हाँ भैया। नहीं अभी समय किन्हीं और का है तो वो ले सकते हैं। भैया जी कृपया आर्ष साहित्य के बारे में थोड़ा विश्लेषण करें। जी, आर्ष साहित्य देखिए, आर्ष साहित्य में अपना ये आता है, अपना जो ये वैदिक साहित्य है ना, तो इसमें आपका जो है आर्ष साहित्य में वे 4 वेद हो गए, है ना, ये जो है 108 उपनिषद हो गए, जी और आपका जो है 6 दर्शन हो गए, 20 स्मृतियां हो गई, पुराण हो गए, ये सारा का सारा आर्ष साहित्य बोला जाता है इसे। जी जी भैया। जी
उपनिषद तो भैया इसी वेद का ही सार है ना भैया। हाँ बिल्कुल दीदी, उपनिषद वेद का ही हिस्सा है जी। जी 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 ठीक है भैया, धन्यवाद। मनोज भैया का हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे? जी भैया, अभी कुंदन भैया के क्वेश्चन पे ही मैं भी पढ़ा था, गुरुवर की धरोहर में गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि अगर जिसको बदलने की इच्छा ना हो, अपने को बदलने की इच्छा ना हो, उसको परमात्मा की सारी शक्तियां भी उसको नहीं बदल सकती। स्पष्ट एक लाइन में गुरुदेव लिखते हैं, और अपने प्रवचन में उनका है उसमें, जिसको बदलने की इच्छा ना हो उसको परमात्मा की सारी शक्तियां भी उसको नहीं बदल सकती है, लेकिन जिसको बदलने की इच्छा हो परमात्मा का सहयोग उसको मिलता रहता है। तो जी भैया, यही कहना। भैया इसी में एक प्रश्न और था। ये बात ऐसी हो गई कि गुरु और जो परमात्मा चेतना है उनकी शक्ति मतलब सबसे ऊपर काम करती है। ये बात ऐसी है कि क्लास में कोई बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चे हैं और वो गुरु जी को पसंद आ गया, भले उसका कुछ ऐसे स्वभाव से या जो कुछ भी है, हो सकता है पढ़ाई में वो थोड़ा कमजोर हो सकता है, बट उसकी और कुछ न कुछ ऐसा चीज जो पसंद आ गया, जो टीचर हैं उन्होंने संकल्प कर लिया या ठान लिया कि इसको हमें किसी तरह ऊपर उठाना है, मतलब भले जो भी है। तो इस तरह से देखें तो फिर ऐसे लगता है कि पात्रता उसका विकसित करने का, उसको तैयार करने की जो जिम्मेवारी है वो किन्हीं और ने ले लिया। उसको हर क्षण क्षण मतलब मॉनिटर कर रहे हैं, या उसको कब क्या चाहिए नहीं चाहिए, कैसे इसकी पात्रता विकसित होगी, ये सारे जिम्मेवारी कोई और देख रहे हैं। भले उस बच्चे को हो सकता है कि वो चीज का एहसास ना हो, और जब जिम्मेवारी कोई उस ढंग से कोई तीसरे ले लिए, वहां भी पात्रता विकसित करवाई जा रही है, किया नहीं जा रहा है। हो सकता है मतलब, तो इस रूप में मैं मतलब जानना चाह रहा था कि इस ढंग से वो यदि ऋषि या जो परम चेतना है वो चाह लें कि नहीं ठीक है, यहाँ पे इससे मेरे को काम लेना है इस व्यक्ति से, तो ये भी हो सकता है कि पहले उसको तैयार वही करें, मतलब जैसे करें, जिस रूप में करें। तो ये बात थी भैया। बिल्कुल भैया, इसी बात को आपके ढंग से लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि आपको जो है ये आप जो है इसमें एक सब्जेक्ट में बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो टीचर ने ये ठान लिया कि भाई ये आउटस्टैंडिंग है तो मुझे इसको जो है आईआईटी की तैयारी करवानी है। तो जब आईआईटी की तैयारी करनी है, मेरा दायित्व है तैयारी करवाने का, इसको तैयार करना है, इसकी पात्रता को उसके लायक विकसित करना है ना। अब वो क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि आप ऐसा करो कि इस चैप्टर की तैयारी करो, इसको पढ़ना प्रारंभ करो, इसकी रिवीजन करो, और आपको जो है वो एक असाइनमेंट देगा, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके देना पड़ेगा। फिर जब आप कंप्लीट करके दे देंगे, फिर दूसरा असाइनमेंट देगा। वो आपको चुनेगा तभी जब आपके अंदर वो पात्रता है कि आप जो है अपने गुरु के आदेश का पालन कर सकते हैं, तभी चुनेगा वो अगली पात्रता के लिए। अगर उसे मालूम है कि ये लड़का जो है मैं कुछ कहूँ और ये मेरी बात सुनेगा नहीं, तो गुरु क्यों उठाएगा उसको। उसे मालूम है कि मैं इसको कुछ भी कहता रहूंगा, इसको कुछ भी तैयार करवाऊंगा, ये करेगा ही नहीं। तो गुरु की बात सुनने लायक, उसकी बात पर चलने लायक भी तो पात्रता होनी चाहिए। जी 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 जी। फिर तो आगे बड़ी पात्रता की जिम्मेवारी हुई, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन एक बेसिक पात्रता तो हमारे अंदर हो कि हम अपने बताए हुए गुरु के निर्देश का पालन कर सकें, उतनी सामर्थ्य तो हमारे अंदर हो, उतनी तो हमें विकसित करनी पड़ेगी। इसके बाद ठीक है, गुरु ने बता दिया और उसका मार्गदर्शन भी दे दिया, करना तो हमें ही पड़ेगा। तो स्वयं को, लेकिन असाइनमेंट हम, यदि वो बच्चा असाइनमेंट नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा भी मतलब हो सकता है रुचि नहीं हो या इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, तो
आम दुनिया में मतलब आम टीचर के स्कोप मतलब कैपेसिटी में नहीं है वो, बट उनके कैपेसिटी में है कि किस कर्म के वजह से, किस प्रारब्ध के वजह से, या किस वजह से इसको इस चीज में रुचि नहीं आ रहा है, पहले उसको हटाया जाए। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जितना भी मोटिवेटेड हो जाए, सारा कुछ हो जाए, जो अंदर से जो जील, जो लगन और वो उत्साह जो पैदा होता है, वो उसी शक्ति की मतलब मेरे को मैं यही मानता हूँ कि वो वहीं से पैदा होता है, या फिर तो बिल्कुल भैया, वो वहीं से पैदा होता है, प्रेरणा वहीं से आती है। इसी को वर्चस्व बोलते हैं, है ना। वर्चस्व का मतलब प्रेरणा, धकेलने वाली, वो सामान्य प्रेरणा भी होती है, धकेलने वाली प्रेरणा होती है वो। लेकिन कुछ व्यक्ति धक्का मारने पे भी आगे नहीं बढ़ते हैं, कितना भी पीछे से उनको धक्का मारते रहो तब भी आगे नहीं बढ़ते हो, है ना। भाई दूर अगर स्थिति हमारे में अंदर, हाँ, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए धक्का मारने पे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो खासियत है कि आप धक्का मार के भी आगे बढ़ जाते हैं। जी जी जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रेरणा वहीं से आती है, और वो जो है बिल्कुल छोटी मोटी प्रेरणा नहीं होती, वो बहुत प्रबल प्रेरणा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी तो व्यक्ति उस पर चल सके। जी मैं तो स्वयं को जी भैया। प्रणाम। हाँ, एक बात भैया इसे मैं जोड़ना चाहूंगा। कुंदन भैया का प्रश्न इतना बढ़िया होता है कि हम लोग को कुछ ना कुछ दिशा मिलती रहती है उससे। एक चीज भैया मुझे अनुभव होती है कि कहीं पढ़े थे, गुरुजी कहीं पढ़े थे कि गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेता है। वो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पात्रता पहले से है कि वो ढूंढ लेता है शिष्य को। तो और उसका उदाहरण भी वो दिए, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी, विवेकानंद और इनका रामकृष्ण परमहंस का। और अपना तो उदाहरण नहीं दिए, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि 15 साल की उम्र में गुरुजी उनको जो है, दादा गुरु जो है उनको दर्शन देते हैं प्रकाश रूप में। और फिर उनको ये भी एहसास दिलाते हैं कि क्यों उनको दर्शन हुआ, उनके जो पूर्व जन्मों की जो तप थी या जो पात्रता जो उससे अर्जित किए हुए थे। तो फिर उस लायक फिर और उसके लिए क्या करना था, उसके लिए फिर वो आगे रास्ता दिखाया कि तुम इस पे चलो करो। तो ये मुझे लगता है कि उस एक उदाहरण के रूप में इसको हम आपको रख सकते थे, तो इस बात को रखे हैं। जी शंभू भैया, आपका हैंड रेज है, समय भी हमारे पास अब सीमित बचा हुआ है। जी भैया, वही गुरु के और शिष्य के ऊपर जो चर्चा हुई है उसमें थोड़ा सा हमारा अपने जीवन का एक दृष्टांत है कि मैं मैट्रिक में जब परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कुछ दिन परीक्षा की थी, तो एक गुरु जी थे हमारे, मौलवी साहब थे। तो वहाँ शिक्षक थे, एक शिक्षक का करीब 20, 25, 30 ट्यूशन करने वाले लोग थे, बहुत चलती था उनका, बहुत चल रहा था ज्यादा, वो बहुत बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे सिर्फ मौलवी साहब से। मौलवी साहब को पता ना हमसे कितना प्रेम हुआ, तो वो भोर में उठकर हमको जगाने आते थे कि जायसवाल उठो उठो उठो, 4 बजिया उठो उठो, पढ़ो, उठकर पढ़ो। तो हम उठकर लालटेन जलाते थे और पढ़ते थे। और अच्छा, इनकी कृपा भी हुई, आशीर्वाद भी मिला कि 15% रिजल्ट हुआ था 74 में, माध्यमिक परीक्षा में, मेरे बिहार बोर्ड का बात कर रहा हूँ। 15% रिजल्ट हुआ था और उसमें मैं उत्तीर्ण हुआ। तो हमको लगा कि गुरुजी ने जो बात कह रहे हैं जी, हाँ, गुरु निश्चित रूप से कुछ ना कुछ देखते हैं तभी उनको पकड़ते हैं। और कुछ अब हमको भोर में आकर जगाने का कहता कि हमारा जायसवाल एक छात्र है, ये पास कर जाएगा तो हमारा 100% रिजल्ट हो जाएगा। उनको ये सोच था, और हमको जगाए और हम उसके उनके अनुसार पालन किए तो उत्तीर्ण हुए। ऐसा विपरीत स्थिति में भी यही कहना था भैया। समय समाप्त हो रहा है। जी शंभू भैया, तो 1 मिनट बचा, अगर अब भी कोई प्रश्न किसी का हो तो हम लोग ले सकते हैं। जी आनंद भैया, कुछ बात रखनी है? जी जी, नहीं, हमको यही कहना था कि चर्चा तो चल रही है, पात्रता तो अपने से अपने मैंने भी करना पड़ेगा, प्रयास तो अपना ही करना है। हम लोग भी जिस राह पे चल रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, तब ना मैंने गुरु की कृपा होगी। तो पात्रता तो अपनी ही काम आती है। मेरा यही कहना था दोस्तों। तो समय भी, लेकिन हम लोग पूरे ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपना भी दिल अभी कहता है।
तो ठीक है, अभी तो वही चाहिए ईमानदारी से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग की पात्रता विकसित भी तो नहीं है, ईमानदारी नहीं बरतते हैं तो धीरे धीरे लेकिन पात्रता विकसित होगी। ऐसी बात नहीं है कि जब राह पे चले हैं तो इतने भैया लोगों का जब हम लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को मिल रहा है तो हमें तो विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पात्रता विकसित होगी। जी भैया, प्रसून भैया को कुंदन भैया की पात्रता विकसित है, इसलिए कुंदन भैया जिज्ञासु है। नहीं भैया ये बोल रहे थे, आनंद भैया बोले तो मेरे को लगा कि हम पात्रता अपना वो कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। इस बात पे दोनों में काफी डिफरेंस है। हाँ, बात तो हमें सही लगता है। है करवाया नहीं जा रहा है, जी बोले जी सामूहिक रूप से कहीं न कहीं इस ढंग से प्रेरणा कुछ हो रही है कि कहीं न अच्छा, कहीं से ऐसा हम लिंक लोग मतलब जो जुड़े हैं तो ये क्या है, कोई ना कोई तो प्रेरणा दे करके ही जोड़ा है। इसमें कुछ पूर्व जन्म का भी प्रभाव है, कुछ पूर्व जन्म से भी हम लोग लेकर आए हैं, ये इसमें घुसे हैं, संगत मिला है ऐसा। ठीक है, तब समय की मर्यादा है प्रसून भैया। जी भैया, समय हो गया है भैया। और कुंदन भैया, मैं जैसे चलता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझसे करवाया जा रहा है। मैं करूंगा ना तो फिर मुझे बोझ हो जाता है, तो मैं फ्री हो जाता हूँ कि मुझे करवाया जा रहा है, जो कर रहा हूँ, तो अपने आप को फ्री कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आइए हम लोग जो आज के विषय को यहीं पे विराम लेते हैं। और बहुत ही सुंदर चर्चा और बहुत ही सुंदर विषय। आप सभी का आभार, वाचन करता दीदी का और जितने प्रश्न करता थे सबका बहुत बहुत आभार। अमन भैया आपको बहुत बहुत आभार सबके। आइए इसी के साथ शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम सभी को। जी प्रणाम भैया, सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी साधु को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को जय प्रणाम। गुरुदेव, धन्यवाद।